वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्या आप भी आईपी क्लास 12 का प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं? इफ यस देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट बिकॉज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन, टिप्स टू प्रिपेयर एंड गेट फुल मार्क्स एंड ऑल्सो हाउ कैन यू गेट रेडीमेड वर्किंग प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट फाइल जो कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि एंड तक अगर आप नहीं देखोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो चलिए आपके प्रोजेक्ट का भी आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सेशन में वो समझते हैं। हम देखेंगे कैसे आपके प्रोजेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। देन सीबीएसई की गाइडलाइन क्या है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें आपको करनी होगी, आपको प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप वो मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट फाइल्स जब आप प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ फाइल भी आप सबमिट करते हैं, तो उसकी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। एंड फाइनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन एंड कंप्लीट फ्री पीडीएफ जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, उन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए सीधे सीधे 70 मार्क्स का आपका पेपर थ्योरी का है, ठीक है, और 30 नंबर का जो है आपका टोटल एग्जाम होता है किसका, प्रैक्टिकल का। इस प्रैक्टिकल में ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल फाइल को आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको चाहिए तो कैसे डाउनलोड करना है। ऊपर आई बटन पे लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा जहां से आप प्रैक्टिकल फाइल को देख के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां से भी आप प्रैक्टिकल फाइल प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। जो आप प्रैक्टिकल रेडी करते हैं 8 + 7 कितना हो गया, 15 + 5 20 मार्क्स, ठीक है ना। ऑलरेडी इसका डिस्कशन जैसे मैंने बोला वो हो चुका है। बात आती है आपके प्रोजेक्ट वर्क की। प्रोजेक्ट वर्क जो है ये सॉलिड 5 नंबर गेन करता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर फिर वाइवा भी आ जाता है बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट को अगर देखें तो 5 मार्क्स इट कॉन्टेंट्स। अब जब आप प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं तो सीबीएसई ने गाइडलाइन ये दी है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं आपको पहले इसका कंप्लीट सिलेबस दिखाऊं। सो दिस इज योर आईपी का सिलेबस इस साल के लिए। मैं सीधे इसके चूंकि हम गाइडलाइन की बात कर रहे हैं तो ये देखो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है। अब ये जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो इसमें बेसिकली ये बोलता है कि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। अब जैसे अगर आप लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लो, किसका एग्जाम्पल ले लेते हो, लाइब्रेरी, मतलब किसी स्कूल में अगर कोई लाइब्रेरी है, अलग से कोई लाइब्रेरी है, तो उसके लिए अगर आप ऑनलाइन सॉल्यूशन बनाना चाहते हो या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो एक रियल टाइप प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद बाकी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि आप जो बैकएंड बनाओगे डेटा स्टोर करने के लिए, वो आप डेटाबेस ले सकते हो, जो आप MySQL को जो पढ़ते भी आप आ रहे हैं उसको यूज करेंगे, या आप CSV फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैकएंड के लिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दूसरा, जब आप पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे, मतलब जो फ्रंट एंड आप बनाओगे, जो पाइथन का कोड आप लिखोगे जिसके थ्रू डेटा स्टोर होगा या डेटा आपके एसक्यूएल से आपके पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू आपके स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, आप किसी भी टाइप ऑफ लाइब्रेरीज को लेने के लिए फ्री हो। तीसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको इसमें एनालिसिस करने के लिए चार्ट भी रेडी करना है, मतलब डेटा एनालिसिस करना है। चूंकि आप आईपी के स्टूडेंट हैं, आप मैटप्लॉटलिब को पढ़ते हैं, तो उस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करते हुए आपको चार्ट भी इंक्लूड करना है। मतलब अगर आप कोई लाइब्रेरी बना रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर बुक या डिफरेंट बुक्स का ओवरऑल इशू और रिटर्न का रेट क्या है, या इशू का रेट कितना है, कौन सी बुक सबसे ज्यादा इशू हो रही है, कौन सी बुक सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। तो इस तरह से उसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं। आपके टीचर को ये इंश्योर करना है कि आप प्लेगरिज्म या कॉपीराइट इश्यूज को वायोलेट ना करें, और अगर आप किसी और का कोई भी क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर साइटेशन करिए। साथ ही साथ अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जनरली ये 2, 3 या 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में होता है, जो कि डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल की वो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो ये तो बात हो गई गाइडलाइन की। गाइडलाइन के बाद में बात आ रही है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए आईपी का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आईपी का प्रोजेक्ट। आईपी के प्रोजेक्ट में आपको 3 काम करना होगा। एक तो पहला है जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट एंड। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें 2 चीजें आपको हमेशा करनी है, एक तो फ्रंट एंड और दूसरा होगा आपका बैक एंड। अब तीसरा पॉइंट इसमें आ रहा है कि हमको डेटा को क्या करना है, एनालिसिस करने का भी पार्ट इसमें इंक्लूड करना है। फ्रंट एंड का मतलब है कि जो प्रोग्राम्स आप बनाओगे, इन प्रोग्राम्स को बनाने का फ्रंट एंड का मतलब जिसके थ्रू यूजर क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। यूजर जो भी इंटरैक्ट करता है आपके प्रोग्राम या फ्रंट एंड के थ्रू करेगा। इसके लिए जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पाइथन। तो पाइथन को यूज करके आप क्या करोगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स को बनाएंगे। दूसरा है बैकएंड। बैकएंड का मतलब है कि आपका ये फ्रंट एंड के थ्रू आप बैकएंड को क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। यहीं से जो रिजल्ट आता है वो आपके फ्रंट एंड में डिस्प्ले होता है। तो बैकएंड का मतलब हो गया डेटा स्टोर। डेटा स्टोर का मतलब आपको बनाना पड़ेगा डेटाबेस। डेटाबेस में बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स भी हो सकते हैं और इसके लिए आप यूज करोगे क्या, अपने
माई एसक्यूएल को। तो पहला काम तो पाइथन में आप कोड करोगे, दूसरा माई एसक्यूएल में डेटाबेस। तीसरी बात आती है एनालिसिस की। एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स रेडी करना है। ये चार्ट जो भी रेडी होगा, आपने जो डेटा स्टोर बनाया उस पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? जो डेटा आपके डेटाबेस में अवेलेबल है। चार्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? मैटप्लॉटलिब। अच्छा, मैटप्लॉटलिब में भी कौन सी मॉड्यूल को यूज करते हैं, कौन सी लाइब्रेरी को यूज करते हैं? पाईप्लॉट को। तो ये ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हैं, इसकी जानकारी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आईपी क्लास 12 का जो कंप्लीट कोर्स है इस साल के लिए 24-25 का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहां जाके आप पूरा इसको पढ़ सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये तो बात हुई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की। आपको बनाना है पाइथन का प्रोग्राम किसी भी लाइब्रेरी को यूज करके, माई एसक्यूएल में डेटाबेस, और एनालिसिस करने के लिए चार्ट रेडी करना है मैटप्लॉटलिब के लिए। ये हुई आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बाद में बात आती है प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है आपको। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट का आइडिया चाहिए। प्रोजेक्ट का आइडिया जैसे मान लो मुझे बनाना है इन्वेंट्री। आप बोलेंगे इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मैनेजमेंट, आप इसको स्टॉक मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने डिसाइड किया। तो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट का आइडिया लोगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो उस इन्वेंट्री की बेसिस पे आपको उसका क्या बनाएंगे? डेटाबेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए माई एसक्यूएल का आप यूज करोगे। अब इसके बाद में आपको उसी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। पाइथन मॉड्यूल्स का मतलब प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने एक मेन्यू का प्रोग्राम बनाया, मेन्यू में जैसे रहेगा कि एंटर कस्टमर डिटेल, फिर आपका दूसरा मेन्यू आएगा कि एंटर आइटम्स, ठीक है ना, सर्च फॉर रिपोर्ट। इस तरह से आएगा। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसकी बेसिस पे फर्दर आगे कार्य होते चले जाएगा। और इसमें जितना भी डेटा आएगा वो डेटा कहाँ से आएगा? आपके बैकएंड से आएगा। इसके बाद में आपको फाइनली अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में चार्ट्स को इंक्लूड करना होगा। अब इस पूरे सेशन को अगर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। उनका पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको उस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूं। Welcome back. In this particular video, I am going to give you complete overview of inventory management system. सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो ऑब्वियसली देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं तो उसमें दो बातें हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जब आप इस पर्टिकुलर मेन्यू का मतलब जहां पर आर्ट बनाना है या डेटा विजुअलाइजेशन करना है या फिर आप किसी प्रकार की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, तो ये जो मेन्यू होगा की बात हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इस इन्वेंट्री का डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होगा। तो इन्वेंट्री का मतलब हम कहीं ना कहीं स्टॉक मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होता है आइटम। डेटाबेस के आर्किटेक्चर को समझने के बाद जब हम बात करते हैं पाइथन मॉड्यूल्स की, तो इस पाइथन मॉड्यूल में आइटम को मैनेज करना है तो इसके लिए आप आइटम का मॉड्यूल रेडी करेंगे जिसमें ऑपरेशन हम इस के लिए ऐड, एडिट, सर्च, डिलीट का ऑपरेशन करेंगे। इसी तरह से हम रिपोर्ट मॉड्यूल रेडी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी दिस इज व्हाट माय कोड। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को सीधे रन करता हूं और हम देखते हैं हमारे ऑपरेशंस। तो नाउ यू कैन सी दिस इज माय मेन मेन्यू जहां पर आपको 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं: आइटम, कस्टमर, सप्लायर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट एंड एग्जिट। तो ये एक मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो पूरा प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस जो पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं उसको मैंने आपको दिखवाया। ये एक जस्ट एक क्विक ओवरव्यू था। अगर आप इन सबको डिटेल में देखना चाहते हो, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बोला, आपको 3 प्रोजेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। एक तो है आपका लाइब्रेरी, दूसरा आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और तीसरा जैसे मैंने आपको बोला अभी किसके बारे में, इन्वेंट्री। तो इनको अगर आपको फर्दर डिटेल में समझना है, इसको कैसे बनाना है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाओ। मैं एक बार उसको कैसे देखना है उसको भी बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब ओपन करो, वहां पर आप मेरे चैनल पे आ जाओ, टेक टेक नाउ। इसका ये होम पेज आएगा। होम पेज से आप प्लेलिस्ट को ओपन करो। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे ना, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 12 आईपी प्रैक्टिकल। मैं राइट क्लिक कर को पहले इसको ओपन कर लेता हूं। एक तरफ ये आईपी प्रैक्टिकल की लिस्ट खुल गई। दूसरा एक और प्लेलिस्ट है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूं। यहां पर आप देखो पाइथन माई एसक्यूएल प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट CSN IP, इसको भी आप ओपन कर लो। मैं ये दोनों क्यों ओपन कर रहा हूं आपको मैं 2 मिनट बता दूं कि अगर आपको, जैसे देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, थोड़ा सा इस प्लेलिस्ट में आओ, क्लास 12 IP प्रैक्टिकल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आप साइड में देख पा रहे होगे, क्लास 12 IP प्रैक्टिकल। यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
यहीं पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लाइब्रेरी का ऑलरेडी चूंकि पहले दिया हुआ है तो वो दिख जाएगा। तो यहाँ से इस वीडियो को जब आप क्लिक करके ओपन करके समझ सकते हो कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे बना है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्ले कर लेना, जो अभी मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई। अच्छा, अगर आपको और डिटेल में समझना है स्टेप बाय स्टेप कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैसे बना, उसका पूरा कोड कैसे आपने लिखा, एसक्यूएल कोड कैसे लिखा, कहाँ कौन सा कोड कैसे रन करना है, इन्वेंट्री का कैसे करना है, उसके बाद हॉस्पिटल का आपको कैसे करना है, वो सभी के लिए आप मेरे इस प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट CSN IP में जाके इसको समझ सकते हो। तो यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट एक एक कोड बाई कोड कैसे डेवलप करना है। तो ये दोनों चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। अब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को समझने के बाद में बात आती है कि प्रोजेक्ट फाइल के टिप्स। देखिए, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट के सबमिट करने के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोजेक्ट फाइल भी क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब प्रोजेक्ट फाइल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं फाइल बनाते समय, वो आप यहाँ से इस टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने आपको बनाया है प्रोजेक्ट फाइल का, उसको देख के समझ लीजिए। आपको पहले तो एक प्रोजेक्ट का टाइटल पेज बनाना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम क्या है जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट, ओवरव्यू ऑफ पाइथन और एसक्यूएल आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। देन आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स हैं, प्रोजेक्ट मॉड्यूल का मतलब कौन कौन से पाइथन के अलग अलग आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं। फिर डेटा फ्लो डायग्राम, डेटाबेस कैसा दिखेगा आपका, उस डेटाबेस का डिजाइन और पूरे टेबल का डिटेल आप दोगे। एसक्यूएल का कोड जो आपने लिखा है टेबल डेटाबेस टेबल बनाने के लिए, वो आप मेंशन करेंगे। पाइथन का पूरा कोड अलग अलग मॉड्यूल्स का, उसका आउटपुट स्क्रीन का शॉट्स जो रहेगा वो आपको मतलब उसके सबका स्क्रीनशॉट आपको देना है। डेटा एनालिसिस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि डेटा विजुलाइजेशन आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, तो उसके भी स्क्रीनशॉट्स विद द कोड आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल में इंक्लूड करना होगा। देन कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी, जैसे मैं जल्दी से एक क्विक टूर कराता हूँ। ये मेरी एक फाइल है, जैसे ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव है। मैं आगे बढ़ के अब दिखाता हूँ आपको, जैसे कि जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा आपका। ये डेटा फ्लो डायग्राम है जो मैंने अपने इन्वेंट्री के हिसाब से बनाया है। इसी तरह से आगे चल के आप देखो, ये मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से टेबल इसमें दिखाई देंगे। देन इसके बाद में अगर आप नीचे आओ तो ये कोड है जो मैंने माइस्क्यूएल बनाने के लिए, यहाँ से मैं पाइथन सोर्स कोड को मैंने अलग से रखा हुआ है। जैसे ये मेरा एक मेन मॉड्यूल है जहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसका पूरा ये कोड है जिसको मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल में डाला। इसी तरह से सभी मॉड्यूल, जैसे ये आइटम मॉड्यूल आप देख रहे हो और बाकी जितने भी मॉड्यूल है उन सबको हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद इसी तरह से फिर हमने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ, ये जैसे आउटपुट का हमने अलग से बनाया प्रोग्राम आउटपुट, यहाँ पर ये सारे स्क्रीनशॉट है। ये मेन मेन्यू है, इसके बाद ये आइटम का मेन्यू, जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ये कैसा दिखेगा, उसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट के बाद में इसी तरह से हमने इसमें चूंकि डेटा विजुअलाइजेशन भी किया था, वो पार्ट भी हमने इसमें इंक्लूड किया डेटा एनालिसिस के नाम से, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट फाइल बनाओगे वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। अब बात आ रही है, ये प्रोजेक्ट फाइल या तो आप बना लो जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे उसका भी वीडियो अवेलेबल है। मैं वापस से अपने यूट्यूब चैनल पे आके उस वीडियो को भी आपको बता देता हूँ कैसे आप ले सकते हो। उससे मेरे चैनल टेक टिप नाउ में आ जाओ, यहाँ से आप इसके होम पेज में से प्लेलिस्ट में क्लिक करो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वापस से मेरी उसी प्लेलिस्ट क्लास 12 IP प्रैक्टिकल को ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो जैसे मैंने आपको बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा IP प्रोजेक्ट क्लास 12। ये प्रोजेक्ट फाइल की डिटेल है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसको भी पूरा विजुअली देख सकते हो। आप इसको ओपन करिए और यहाँ से प्ले कर सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं चला रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरे में कोई कॉपीराइट वगैरह का प्रॉब्लम मत आ जाए। तो प्रोजेक्ट फाइल को अंडरस्टैंड करने के बाद फाइनल हम बात करेंगे, अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, PDF चाहिए, तो वो आप कैसे लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप विजिट करो मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in, वहां पर ये मिल जाएगा, या फिर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। वहां पे सभी का, इन्वेंट्री का, लाइब्रेरी का और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, सबका प्रोजेक्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को, PDF को। और अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट लाइक एग्जीक्यूटेबल फाइल, जहां पे प्रोजेक्ट रनिंग मोड पे हो, प्रोजेक्ट फाइल भी आपको अवेलेबल हो जाए और प्रोजेक्ट फाइल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सको, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं सबको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में तो ऑलरेडी सबके लिंक मिल ही जाएंगे, तो मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ। इसके लिए तो आप सबसे पहले मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे विजिट करो। आप ओपन कर लो इसको। जैसे ही आप ओपन करोगे ऐसा ये होम पेज आएगा।
यहाँ से ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का जो मेन्यू है इस पर क्लिक करके प्रोजेक्ट फाइल में जाओ, यहाँ से क्लास 12 आईपी पे क्लिक कर दो। क्लास 12 आईपी प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो आप ये आ गया इस प्रोजेक्ट फाइल के पेज में। यहाँ पर आप देखोगे आपको तीनों प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन तीनों का प्रोजेक्ट फाइल विथ सोर्स कोड का लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात आ रही है इसको डाउनलोड करने की, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे इसी पेज को तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड क्लास 12 आईपी प्रोजेक्ट फाइल रेफरेंस के लिए। क्लास 12 आईपी प्रोजेक्ट फाइल, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और ये फाइल आपके स्क्रीन पे दिखेगी जिसको कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो कंप्लीट फाइल है जिसमें ये टाइटल पेज देखो दिख रहा है आपको, डिक्लेरेशन, जितनी भी चीज़ें अभी आपके साथ डिस्कस की वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। प्लस इसको डाउनलोड करके फिर आप अपने हिसाब से अपने रेफरेंस में लेके कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें सब चीज़ें हैं, सारे कोड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुई आपके प्रोजेक्ट फाइल की। अब दूसरी बात, अगर आपको इंडिविजुअली मान लो आप कस्टमाइज चाहते हो और स्पेशल चाहते हो कि जहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिल जाए, सोर्स कोड मिल जाए, आपको प्रोजेक्ट फाइल इस तरह से मिले जहाँ पे कोई लोगो वगैरह ना हो। जैसे कि अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करो, यहाँ पर ये लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट आ गया, इसमें जाके आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हो 159 रुपीज़ में, या फिर इसका भी फ्री फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं दूसरी फाइल बताता हूँ। मैं वापस आ गया लाइब्रेरी के बाद, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको लगता है कि फ्री चाहिए, आप यहाँ से जाके डाउनलोड फॉर फ्री, यहाँ से जो ऑप्शन दिख रहा है सोर्स कोड फ्री, इसको डाउनलोड कर लो, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही कि फ्री फाइल में आपको लोगोज वगैरह या बैकग्राउंड में जो वाटर मार्क वगैरह है वो सब दिखता रहेगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करके उसको एडिट करना होगा या आप रेफरेंस करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन आप चाहते हैं कि बिना वाटर मार्क के आपको प्रोजेक्ट फाइल मिल जाए जिसमें आप सिर्फ अपने टीचर का नाम, स्कूल का नाम, खुद का नाम चेंज करो और इसको सबमिट कर दो बिना किसी परेशानी के, बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें सोर्स कोड वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाए, तो आप उसको परचेज कर सकते हो @ 159 रुपीज़। ये लिंक है, ठीक है। तो जैसे ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अब इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जब पेज में आप आए, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। जो जैसे मैं अगर परचेज करना चाहता हूँ, आप क्लिक करो, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरे इंस्टामोजो स्टोर पे। यहाँ से आप इसको बाई नाउ कर दीजिए। जब आप इसको बाई नाउ करोगे तो उसके बाद आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप एक जिप फाइल को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। जब आप डाउनलोड कर लोगे, मैं इसको परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जब आप बाई करके डाउनलोड करोगे, आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाओगे या जहाँ पर भी डिफॉल्ट डाउनलोड होता है उसमें देखना इस तरह से जिप फाइल दिखेगी जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मैंने लिया। अब आप क्या करो, इसको अनजिप कर लो। मैंने जैसे इसको डबल क्लिक किया, आप देखोगे आपको एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर को आप ओपन करोगे, उसमें ये देखिए .py वाली जितने भी रेडीमेड प्रोजेक्ट के सोर्स कोड है, पाइथन के बने बनाए आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जिनको आपको रन करना है, ठीक है। में अगली बात ये है कि आपको मिलेगी एक रीडमी फाइल। इस रीडमी फाइल को आपको पढ़ना है कि जैसे ये बोल रहा है पाइथन को डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है। ये वीडियो का लिंक है पैंडास की लाइब्रेरी को इनबिल्ट करने के लिए, मैटप्लॉट के लिए, उसको फॉलो कर लो। MySQL को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे टेबल बनाना है उसका ये यूट्यूब का लिंक है, उसको फॉलो कर लो। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट खरीदोगे उसमें पूरी आपको रीडमी फाइल दिखेगी जिसमें पूरा गाइडेंस मिला हुआ है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को रन करना है। जैसे ये 4 पार्ट्स में पूरा प्रोजेक्ट है, कहीं पे डाउट आता है तो इसको देख के आप क्लियर चेक कर सकते हो। अच्छा, रही बात आपके प्रोजेक्ट फाइल बनाने की, नीचे आओगे, प्रोजेक्ट फाइल के लिए बोला है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इस डॉक्स फाइल को ओपन करोगे, डॉक्यूमेंट को, जहाँ पर कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं, अपने नाम, अपने टीचर का नाम, उसको चेंज कर लीजिए, स्कूल का नाम चेंज कर लीजिए, उसको आप PDF में कन्वर्ट कर दो। फिर आपको एक दूसरी PDF मिलेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम .pdf, उसके साथ मर्ज करके सिंगल फाइल बना के आपको जमा करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये फोल्डर है डाउनलोड, अभी शायद मैंने इसको, हाँ ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ फिर से। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली PDF ऑलरेडी आपको बनी हुई है। ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इसको आप ओपन करो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ये योर स्कूल नेम लिखा है इसको आप चेंज कर लो। यहाँ पर जहाँ जहाँ नाम, रोल नंबर है, सबको चेंज करके PDF बना के आपको इसके साथ मर्ज करके सबमिट कर देना है। तो ये है ओवरऑल। अगर आपको स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए तो जैसे मैंने आपको बोला, आप परचेज भी कर सकते हो, या फिर आपको डाउनलोड फ्री का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही है मेरी वेबसाइट पे। और या फिर अगर आप इस वीडियो को जो अभी आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे, वहां पर भी सबका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर दिस IP प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्ट फाइल। किसी भी तरह का डाउट होने से आप मुझे कमेंट करिए या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।